मेराज शरीफ की रात ये अल्लाह ताला ते ओहदे रसूल की मुलाकात की रात है। अक्सर लोग इन्हू इबादत की रात का नज़रिया देंदे ने। मैं समझना वा कि इबादत की रात का नज़रिया असीं इहनूं क्यों दईए। सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही सैर कराई अपने अब्दे खास नूं लैलम मिनल मस्जिद अल हराम, रातों रात मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा तक। अच्छा, आगे जिहड़ा ताल्लुक फरमाया ना लिन्नुरिया हो, क्योंकि जो दुनिया का ताल्लुक है वो आलम अरवाह से नहीं है। आपको पता है आप आलम अरवाह में कहाँ थे, किस रूप में थे, किधर थे, आपकी रूह किस ग्रोह में थी, नहीं पता है आपको। इन्नहु समीउल बसीर क्यों आया है? इन्नहु समीउल बसीर इस वास्ते है कि वो सुन भी रहा है, वो देख भी रहा है, वो कौन ज़ात मोहम्मद है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज्ञानी बादशाह और हमारे साथ इस टाइम मौजूद है पीर फ़कीर बहुरूची थी सगे मीरा साहब, आज जिनका आस्थाना अलिया डेरा सगे मीरा इस्लामपुरा में वक़ू है। और हमने इनसे एक सवाल पूछा, उस उन्होंने जवाब बहुत अच्छा दिया, आप लोग भी समात कीजिएगा। हमारा आज का अगला सवाल जो है वो है मेराज शरीफ के वाले से, जो पॉइंट्स ऑफ द मंथ, जो कि इस मंथ के वाले से बहुत अहम है सवाल। कि अक्सर लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज शरीफ जिस्मानी नहीं थी, ख्वाबी थी। अब इस मुतालिक पीर फ़कीर बहुरूची साहब से इनका इजहार ख्याल लेंगे, इस बारे में आपका इजहार ख्याल क्या है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज शरीफ जिस्मानी या ख्वाबी थी, इसके मुतालिक आपकी क्या राय है? बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, गुजारिश ये है, जो लोग ये कहते हैं कि ये ख्वाबी मेराज था, उन्हें क्या दलील दें और उनकी दलील की रवायतें चेक कीजिएगा और उनके हवाला चेक कीजिएगा, उनका ज़हनी कॉन्सेप्ट चेक कीजिएगा कि उनके जहन में आखिर है क्या और किस लेवल से वो अपने नबी की शान बयान कर रहे हैं। पहली बात ये है, अब मुझे बड़ा अफसोस हुआ है, मैं अब क्या कहूँ, वो एक बंदा है, उसने कहा जी ये बरज़खी तौर पे है। अच्छा, बरज़ख के लिए जाने, बरज़ख में जाने के लिए क्या ज़रूरी है? मरना, दुनिया से वक़्ता ताल्लुकी करना। आलम अरवाह के लिए ज़रूरी है दुनिया में ना आना, क्योंकि जो दुनिया का ताल्लुक है वो आलम अरवाह से नहीं है। आपको पता है आप आलम अरवाह में कहाँ थे, किस रूप में थे, किधर थे, आपकी रूह किस ग्रोह में थी, नहीं पता है आपको। आपको ये नहीं पता कि कॉन्सेप्ट के बरज़ख में आपने किस स्टेज पे जाना है, वो तो अमाल के सर पे आ गया ना मामला। मुझे नहीं ये समझ आई कि वो शख्स ने ये कैसे कह दिया कि जी ये बरज़खी सूरत पे गए हैं। ख्वाब ही नहीं, उन्हें तो ख्वाब का भी ना नहीं लिया। कई तो ऐसे बदबख्त किस्म के लोग ने जिहड़े ख्वाब सुनाई जा रहे हैं सानू। यानी तुसीं सारी गल्लां छड्डो मुर्शद, ख्वाब विच सरकार नूं नमाज का हुक्म होया है, असीं सरकार के ख्वाब की तबीर पूरी कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं ख्वाबां दे। हाँ जी, ख्वाबां च सरकार ने भाई जन्नत ते दोज़ख का सारा नज़ारा किया। यानी नमाज ख्वाबी हुई, फिर जिस्मानी नमाज ना हुई, फिर एक ख्वाबी नमाज हुई। कोई ख्वाब गए, अल्लाह ने इनाम दिता, तोहफा दिता, मालिक की जो भी बात है, असी उस तरफ नहीं जाते कि मेराज शरीफ की होया की नहीं होया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक 15 पारा पहली आयत है जिसे फरमाया सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही। उन्हें क्या बिअब्दी ही, मेरा बंदा। उन्हें यह नहीं किया कि मेरे बंदे की रूह जी बरज़खी गई या आलम अरवाह गई, या उत्ते ख्वाब दा किते भी कोई कॉन्सैप्ट नहीं दिता कि सुबहान अल्लज़ी। पूरे कुरान पाक की जिहड़ा सब तो ज़्यादा वजाहत दे नाल कॉन्सैप्ट है ना मेराज शरीफ दा, या मेराज शरीफ दा वाक़या है, वो खुद खुदा इह सूरत मुफस्सल तौर पर बयान कर रहा है कि सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिद अल हराम इलल मस्जिद अल अक्सा। कई तो इतों तक ही रुक गए ने ना कि यह सफ़र जिस्मानी सफ़र सी, की सी जिस्मानी सफ़र, अगे दा सफ़र रूहानी सी। मैनू नहीं समझ आई कि जेड़ा ऐतों दा सफ़र है खाना काबो तो लैके ते बैतुल मकदस तक, वो सफ़र कम सो कम कोई उन्होंने 2 घंटे तो नहीं लगते, 3 घंटे तो नहीं लगते, 2 दिन नहीं लगते, वो एक सफ़र है बॉस। और वो सफ़र तवील सफ़र अल्लाह अपनी कुदरत कामला नाल अपनी सरकार नूं जिस्मानी सूरत शॉर्ट करके अगर उत्थे पहुँचा रहे हैं ना, एक लम्हे की घड़ी दे विच कि सुबहान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही सैर कराई अपने अब्दे खास नूं लैलम मिनल मस्जिद अल हराम, रातों रात मस्जिद हराम तो लैके मस्जिद अक्सा तक।
अच्छा अगे जिहड़ा ताल्लुक फरमाया ना लिनुरिया हो ताकि उन्होंने दिखा सकीए। अच्छा मैनूं एक गल दसो लिनुरिया दा जिहड़ा सीगा हैगा ना ਇਹਦਾ मतलब है कि देखिया अपने सर दी अखां नाल देखिया अपनी सारी जिंदगी च देखिया बशरी जिंदगी च देखिया ਇਹਦੀ लुगत है बनती है। बरज़खी तौर पर लिनुरिया नहीं इस्तेमाल होंदा और हवा के तौर पर लिनुरिया इस्तेमाल नहीं होंदा, इस्तेमाल होंदा बशरी सूरत च। क्योंकि ਇਹਦਾ एक सीगा है ना कि लिनुरिया हूँ कि मैं उन्होंने दिखाया मिनायात ना अपनी आयतां तो लिनुरियाहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अच्छा ए जेड़ा ना इन्नहु दा सीगा, अच्छा मैं कह दवां जी वादा उलाशिक ही इन्नहु हुवस समीउल बसीर है। ऐते सफात आंदी है इन्ना काला कुल्ले शैइन कदीर, लेकिन इन्नहु समीउल बसीर क्यों आया है? इन्नहु समीउल बसीर इस वास्ते है कि वो सुन भी रहा है, वो देख भी रहा है, वो कौन ज़ाते मोहम्मद है। इन्नहु हुवस समीउल बसीर फ़कत और वक़फ़ है मोहम्मद मुस्तफ़ा वास्ते। अच्छा समी वही होएगा जो जागदा होएगा, जो जागदा भी सुन रहा है, सुते पे की पता है। लेकिन नबी वास्ते नहीं, नबी अगर महवे ख्वाब भी नहीं तो उन्होंने समाज जारी है, याद रखना उन्होंने बसीरत है। ये तो फरमाया इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पहले तो यह कॉन्सैप्ट क्लीयर हो गया कि ना ख्वाबी सी ना बरज़खी सी ना अरहवाही सी। हुण इन्ना लंबा पीरियड कोई 18 साल बयान करते हैं कि जिन्ना पीरियड होया जो सारी जगहों का फिरना टुरना होया 7 आसमानां तक सैरा हुई सारा मामला है। चलो तुहानूं नबी दी ख्वाब ते अगर इन्ना ही एतबार है तो चलो बड़ी गल है, तुसीं नबी दा ख्वाब भी तो मन्निया ना। शुक्र अल्लाह ने तुहानूं यह तौफीक दी कि तुसीं नबी दा ख्वाब मन्निया। हुण आ जाइए ये फजाइल उत्ते। मिराज शरीफ की रात जी है ना, मिराज शरीफ की रात ये अल्लाह ताला ते उहदे रसूल की मुलाकात की रात है। बेशक अक्सर लोग इन्हूं इबादत की रात का नज़रिया देंदे ने, मैं समझना वा कि इबादत की रात का नज़रिया असीं इहनूं क्यों दईए। आशिक महबूब दी मिलन दी है, इन्हूं इबादत का नज़रिया ना दईए, इन्हूं जिक्र का नज़रिया दईए। यानी चंद साथी सखियां सहेलियां बैठ के जिक्र करन, और जिक्र का मतलब है कि कुछ बयान करन, एक दूसरे को दसन, कोई उन्होंने दसे कोई उन्होंने दसे। ए वो रात हैगी सानू मुसलमानों को वही कॉन्सैप्ट दिता है, फड़ो जी कन्ना नूं हथ लाओ, पहले वजू करो, कन्ना नूं हथ लाओ तो सारी रात नफल पढ़ के कमले हो जाओ तो सवेरे रोज़ा रखो। पहली गल है दीन इस्लाम दे विच जेड़े रजब के रोज़े ने पूरे महीने के रोज़े ने नफली रोज़े ने, और हर एक रोज़े का सवाब अगले रोज़े रखने नालों अगले रोज़े का उस पहले रखने नालों तो ज़्यादा सवाब है। यानी पूरे 30 रोज़े ने भाई, और 27वीं का रोज़ा नहीं है। ना ही यदि कोई हदीस मिलती है ना ही यदि कोई रवायत मिलती है। तो कमलियाँ वाला मतलब कि रवायती वजम के ख्यालात में खो गया ये सालिक मुकामात, हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। रवायती लोग हैं ना असी भाई, रोज़ा रखेंगे हम, सारी रात इबादत करेंगे, मस्जिद में जाएंगे, तेरा बेड़ा तरे। और जिस टाइम पे तू नबी का इश्क बयान करना उस टाइम तू रब नूं सजदे कर रहे हैं, वो तो तू टकरा मार रहे हैं। वड्डा वड्डा हम देखो ना साडा कॉन्सेप्ट, भाई कॉन्सेप्ट ये दें लोगों को कि मिराज शरीफ की रात वाहिद वो रात है कि जिस रात में बैठ के आपने सरकार की तारीफ़ें बयान करनी है। ख़ासकर उस रात का जिक्र करें, एक दूसरे को नॉलेज दें यार, मजलिसें महफिलें लगाएं कि उसमें बैठ के एक दूसरे को नॉलेज हो। सारा साल मरे हुए सी, इस रात को बहुता स्वाब मिल जाना है, स्वाब दे ही भुखे हुए हो, स्वाब दे ही लालची हुए हो। बंदा हुण की कवे इहो जिहे लोगों नूं, भुखे लालची सवाब दे लालची। ए उम्मत मुसलमान बना दिता गया है, जबकि उम्मत मुहम्मद सवाब दी लाल ने बेगर्ज जिन्हां दी चाहते और नमाज की कीमत नहीं मंगते। कोई उन्हें चाहत वाला कोई मामला होवे, कोई दोस्ती वाला मामला होवे, मेरा आशरी मेरा की ना ख्वाबी सी कि वो जिस्मानी सी, तेरा बेड़ा तरी और जिस्मानी सी, तेरा भला होवी ए जिस्मानी सी। अगे दे मामला तो बहुत बयान करने वक्त की किल्लत है, तुसी इन्नी चाहत की मतलब कि मौका दिता है कि कुछ बयान करिए, और मैं तुहाडा तहे दिल ना शुक्रिया इस वास्ते अदा करना। देखो मैं कोई फ़कीही नहीं, कोई आलिम नहीं, कोई कुछ नहीं, हाँ फुकरा दा अदना जिहा गुलाम हाँ,
ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਆਸਤਾਨਾ ਆਲੀਆ ਡੇਰਾ ਸਗੇ ਮੀਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸਾਸਤ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਸੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿਸਾਸਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀ ਜਜ਼ਾ ਤਾ फरमाए बहुत शुक्रिया मैं आपका तहे दिल नाल शुक्रगुजार हूँ जी माशाल्लाह जी बहुत अच्छा आपने बहुत अच्छा मज़ा आया आपकी गुफ्तगू सुन के आपके इजहार का अल्लाह ताला आपको सेहत नसीब फरमाए और आपने कंसेप्ट ये भी क्लियर कर दिया है कि मिराज शरीफ खाली 27वीं रात की नहीं है बल्कि पूरे महीना ही रजब का मिराज शरीफ है वो इबादत रोज़ वो इबादत के रोज़ के वाले से अल्लाह ताला आपको कबूल फरमाए। नाज़रीन आपने शो महाराज का मुलाजा किया आपने देखा कि आज हमारे 2 सवालात थे उनका आपका जवाब भी पीर फ़कीर बावरूची साहब ने आपके समात नज़र किया। आप देखिए प्रोग्राम में इस सवालात को और अपना फीडबैक और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा हमारे शो में। इसी प्रोग्राम के साथ ज्ञानी बादशाह के साथ अपने मेज़बान सलान हाशिमी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह जल्द आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी ऐसे प्रोग्राम के साथ। अपने दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।